एक कोढ़ी ने पास आकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। पहले उसका विश्वास था यीशु मसीह पहाड़ पर संदेश दे रहा है, भीड़ के बीच में मैं वहां नहीं जा सकता, तो यीशु मसीह उतर के आएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसने वहां इंतजार किया। अब यीशु मसीह उतर करके आया। तब ये कोढ़ी ने उसे प्रणाम किया और प्रणाम करके उसको कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन, है ना। अब इस बात को देखिएगा, प्रभु ने क्या कहा। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। आमीन। क्या वाकई ये सच है? क्या ये सच है? क्रूस की कथा ना सुनने वालों के लिए मूर्खता, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। अब हम जो भवन में बैठे हैं, सारे के सारे विश्वासी हैं, सारे के सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। 12 चेलों में भी एक कपटी बैठा हुआ था और एक संदेह करने वाला था, मात्र 12 लोगों में, ठीक है ना। और ये कितना ज्यादा बढ़ चढ़ के बोलता था। एक दिन समय आया, कहने लगा, प्रभु यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्रभु ने कहा, ठीक है, आजा। जब वो पानी पर उसने पैर रखा और चलने लगा, चलता रहा। और जब उसने देखा मैं तो पानी पे चल रहा हूँ, ध्यान हटा वचन से, यीशु से ध्यान हटा, पानी पे ध्यान चला गया। सामर्थ्य से ध्यान हटा, वचन से ध्यान हटा, सच्चाई से ध्यान हटा। अरे मेरी रिपोर्ट तो ये कह रही है, तुझे तो कैंसर है, तू तो नहीं बच सकता, तुझे तो बहुत बड़ी बीमारी है, तुझे टीबी की बीमारी है, तू नहीं बच सकता, तू ठीक नहीं हो सकता। एक्सपर्ट लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता। फिर मैं कैसे ठीक हूँ? मैं तो ठीक हो नहीं सकता, मैं पानी पे कैसे चल रहा हूँ? ये तो संभव नहीं है। और जब पानी को देखा तो वो गिरने लगा। 12 चेलों में भी इतना मजबूत बंदा था, ये भी गिरने लगा। एक दिन नाव में बैठे कुछ लोग, प्रभु नीचे सो गया। प्रभु सोता नहीं है, ना सोता ना ऊँगता है, पर वो ऐसे ही देखेंगे, चेक करेंगे। तूफान ला दिया प्रभु ने, तूफान आ गया। चेले इधर उधर डरने लगे, भागे नीचे। प्रभु तुझे हमारी चिंता नहीं है, तू यहाँ सोया पड़ा है, हम मरने पर है। यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। प्रभु तुझे चिंता नहीं है, देख मैं कितनी बीमार हो रही हूं। प्रभु तुझे चिंता नहीं मेरे बच्चों की, प्रभु तुझे चिंता नहीं मेरे परिवार की, प्रभु तुझे चिंता नहीं, देखा कितनी बीमारी बढ़ गई है, शरीर पे देखो कितने फोड़े हो गए, देखिए डॉक्टर ने देखिए रिपोर्ट दी। प्रभु तुझे चिंता नहीं है, शिकायत नहीं। प्रभु तेरा धन्यवाद। तूफान आया तो कुछ सिखा करके जाएगा, बीमारी आई मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। ये प्रॉब्लम आई है तो तुम्हारे जीवन में एक बड़ी बात होने जा रही है। जिनको मिला उन्होंने कहा अरे प्रभु महान है, जिनको नहीं मिला उन्होंने क्या कहा, तू आशीष दे चाहे ना दे, तू ही मेरा परमेश्वर है। मैं निरंतर तेरे भवन में आता रहूंगा, निरंतर मैं और मेरा घराना हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे। अरे ये चंगाई तो बोनस है, बोनस। ये बीमारियां, ये आशीष पैसे की, घर की, बच्चों की, पति की, पत्नी की, ये सब तो भाई बोनस है, पीछे पीछे आएंगी। पहले उसके धर्म राज्य की खोज करो, और उसके धर्म और राज्य क्या है, जिस वचन को हमने पढ़ा जहां ये लिखा हुआ है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, बस इसकी खोज करनी है। इसी वचन को बार बार निकाल करके फिर आगे लिखा है जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञा पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को
माने। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुम पर नहीं भेजूंगा। मैं चंगा करने वाला तुम्हारा यहोवा हूं। आमीन, हालेलुया। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध। उसने कहा मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। कोढ़ी आया, कोढ़ी का अलग समाज में जा नहीं सकता, लोग उसके पास आ नहीं सकते, तो यीशु मसीह के पास कैसे जाऊं? खून बहने वाली उस स्त्री का, मैं औरत हूं, मर्दों के बीच में कैसे जाऊं? मुझे तो लहू बहने की बीमारी है, पूरे शहर को पता है ये औरत को लहू बहने की बीमारी है। मैं कैसे जाऊं? किस मुंह से जाऊं? लेकिन अगर नहीं जाऊंगी तो मर जाऊंगी, अगर नहीं जाऊंगी तो मर जाऊंगी। वो गई, वो कोढ़ी पहुंचा, उसने किसी की चिंता नहीं की। हो सकता है कोढ़ी का जब उसने हाथ पकड़ा तो कोढ़ी कह रहा, प्रभु मुझे मत छू। दूर से ही कहते मैं तो चंगा हो जाऊंगा, मत छू मुझे। फिर संदेह आया होगा, क्योंकि मैं तो कोढ़ी हूं, ऐसा ना मेरा कोढ़ तुझे लग जाए। इसीलिए प्रभु ने छुआ, ताकि सब देख ले। मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। इज़राइलियों का परमेश्वर, इब्राहिम का पिता, विश्वासियों का पिता, मेरे और आपका परमेश्वर जो यहोवा है, उसने कहा। अब्राहम विश्वासियों के पिता, और उस पिता ने क्या कहा? ये लड़का और मैं परमेश्वर की आराधना करके अभी लौट रहे हैं। आपकी रिपोर्ट क्या कह रही है? आपको क्या दिख रहा है? दर्द कितना परेशान कर रहा है, कितनी उलझने हो रही है। हाय क्या करूं, हाय पाए कुछ नहीं, बस हिचकिया की तरह सुनो। प्रभु के दास ने जो कहा, सुनो। अगर वो आपको लग रहा है कि सही है तो उसे फॉलो करें, माने। और यदि आपको लग रहा है कि ये भी ठीक नहीं है, मैं तो परमेश्वर के वचन की तरफ जाऊंगा। यशायाह ने कहा बिल्कुल ठीक है, परमेश्वर ने इसको भेजा, ये भी ठीक है, लेकिन मैं तो निर्गमन की पुस्तक 23:26 में जाऊंगा और प्रभु को कहूंगा, प्रभु तूने कहा था। स्मरण कर प्रभु, मैं तेरे समीप कैसे चली हूं, मैं तेरे समीप कैसा चला हूं। और जब हम उसे ऐसा बताएंगे, वो अपनी वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। उसने अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचन को महत्वता दी है। उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाए, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आमीन, हालेलुया। पहले यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। और आज परमेश्वर अभी यीशु मसीह के आने से 750 साल पहले ये वचन उसने हमें दिया। यशायाह 53:5 जो है लिखा है कि परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। मेरी शांति के लिए, मेरी बीमारी के लिए, मैं जीवन पाऊं इसलिए ये किया ना, उसने दिया हमको। हालेलुया, उसने हमको दिया। मैं अब आपको क्या कह रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। परमेश्वर के वचन को उसको याद दिलाएं। प्रभु आपने कहा है, प्रभु आपने कहा है, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। जब हिचकिया की तरह बिलक बिलक करके प्रार्थना करें, रो रो करके प्रार्थना करें, डॉक्टर के पास मैं कहूँगा पहले एक बार ट्राई कर लो प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया।
एक बार ट्राई कर लो, करो प्रार्थना परमेश्वर प्रभु, अगर कोई ऐसा रोगी है, अगर आपके बीच में कोई, हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है, तो लिखा है कि जब तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वह तेरे अन्न और जल पर, तब वो तेरी दवाइयों पर, महंगी महंगी प्रोटीन पर, ड्राई फ्रूट पर आशीष देगा। अच्छे फ्रूट जब तुम खाओगे ताजे, उस पर आशीष देगा। ऐसा लिखा ना, वो तुम्हारे फ्रूट पर, तुम्हारे फ्रूट, ड्राई फ्रूट, प्रोटीन, उस पर आशीष देगा। ऐसे लिखा ना, जो दवाई तुम खाते हो तो प्रार्थना करके खा लेना, वो तो उस पर आशीष देगा। ऐसा लिखा है। अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करोगे तब वे तेरे अन्न और जल का ध्यान से सुनना, वो कोढ़ी भी उस अन्न जल को खाता है। और तुम कितने अमीर क्यों ना हो, फल खाओ, जूस पियो, पर कहीं ना कहीं आपको लगेगी यार रोटी नहीं खाए। कभी देखिएगा करके, जब हम उपवास में रहते ना, होता है ऐसी लालसा से होती, रोटी पता नहीं क्या है। वो तेरे अन्न और जल पर, आप कैसी सब्जी खा रहे हैं, कैसी क्या कर रहे हैं, नहीं है कहाँ का पानी है, बस तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और उसी के द्वारा तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। मैं यहोवा तुम्हारा क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ कि खुदा परमेश्वर का ये वचन 30 नहीं 60 नहीं बदल 100 गुना आशीष को लेकर है आप लोगों के जीवन में। और इस समय जितने सुन रहे हैं, जितने विश्वास कर रहे हैं, प्रभु के सामने बैठे हैं, आप हिजकिय्याह की तरह बातें कर सकते हैं, अब्राहम की तरह, जबकि उसे तो परमेश्वर ने कह दिया था, तो भी उसने उस बात को कहा नहीं, परमेश्वर जीवन देने वाला प्रभु है। अब करें, घोषणा करें, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा, करती रहूंगी। इसकी घोषणा करते रहिएगा। मैं और मेरा घराना, हम तो यहोवा ही की सेवा करेंगे, नित्य यहोवा ही की सेवा करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, बीमारी आ सकती है, आई होगी, आ सकती है, लेकिन ठहरेगी नहीं। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे होंगे, प्रभु में हो, यीशु को मानते हो, अभी भी प्रॉब्लम है, कह दो मूर्ख स्त्री, मूर्ख पुरुष के समान बातें करते हो तुम। हम जो परमेश्वर से सुख लेते हैं, क्या दुख ना लें? सबसे बड़ी बात, जो शांति दुनिया में, जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे दूसरा कोई नहीं दे सकता, सिर्फ यीशु ही दे सकता है। उसकी शांति अब मुझ में है, सबसे बड़ी। और चंगाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो यूं कर सकता है इसको, और कर दी यीशु मसीह ने। वो अपने वचन से बाहर काम नहीं करता है। यीशु मसीह के नाम में जितने सुन रहे हैं, आप आशीष पाए हुए हैं, उद्धार पाए हुए हैं, अभिषिक्त हैं आप। आपका शरीर आपका नहीं, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा आपके भीतर रहता है। इसलिए रोग बीमारी अगर आई है तो ये बड़ी गवाही के लिए, अगर गोलियत आया है तो बड़ी गवाही बनाने के लिए आया है। इसलिए बीमारी यीशु मसीह के नाम में जा चुकी है, उसके वचन को आदर दें तो वो आपको बढ़ाएगा, यीशु मसीह के नाम में। फिर तुम इन बातों को मानोगे तो तेरा शरीर तेरा नहीं, परमेश्वर का मंदिर है। जो परमेश्वर का मंदिर है तो फिर उसको घोषणा करो। फिर आप जब परमेश्वर का मंदिर देखिए, जब तक लाइट जल रही है, अंधेरा हो सकता है क्या? तो अगर अंधेरा है तो उसमें लाइट नहीं है, आमीन, ठीक है ना? कुछ समय जब अय्यूब के लिए क्या कहेंगे कि भाई अय्यूब के पास बीमारी आई तो क्या वहां तो अंधेरा आ गया था, तो क्या वह रोशनी नहीं थी? कुछ समय के लिए प्रभु ने अपना हाथ हटा लिया, कुछ समय के लिए। ठीक है, जा तू कर ले जो करना है, पर उसके प्राणों को मत छूना। दर्द दे दे, दुख दे दे, मुसीबत जो तू करना चाहता उसने बड़े से बड़ा। और वो कह रहा है कि मनुष्य अपने प्राण के लिए, अपने प्राण की सब कुछ दे देता है। इसलिए उसने क्या, अपने शरीर के लिए मुझे हानि है, वो सब कुछ दे देता है। उसने क्या किया? उसी पर हमला किया। लिखा है कि वो राख पर बैठ गया और एक टिकरा लेकर के खुजाने लगा। इतना दुखी हुआ, लोग भी आकर के बोलने लगे, कहते हैं कि उसको कि जरूर तूने कोई पाप किया है, परमेश्वर की दृष्टि में तूने कोई पाप किया है। अगर ऐसा भी है तो परमेश्वर के समीप बैठ करके बोले, माफ करेगा, बाप है वो,
वो माफ कर देगा। आमीन। वो माफ कर देगा। जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता, उस पर दया की जाएगी। तो मान लीजिएगा, दया मांग लीजिएगा। उसके कोड़ी खंड चंगे हो चुके हैं, कोड़ी शुद्ध हो गया, ठीक है ना। मेरा शरीर मेरा परमेश्वर का मंदिर है और हम क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले हैं, इसलिए उद्धार हमारा है, आशीष हमारी, चंगाई हमारी है, बरकत हमारी है। यीशु मसीह के नाम में मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर किसी के साथ कोई ऐसी किसी के साथ कोई दर्द था, प्रॉब्लम थी, यीशु मसीह के नाम में आपको कहना चाहता हूँ, आप चेक कीजिएगा, अपने दर्द को चेक कीजिएगा और कहिएगा, प्रभु अगर आप कुछ समय के लिए इसलिए मुझसे दूर हो गए हैं कि एक इम्तिहान है, मैं खरा निकलूंगा तो सोने की तरह चमकूंगा और फिर वो सब में 2 गुना आशीष को पालूंगा। यदि ऐसा है, हालेलुया, उसको रखिएगा। आमीन। चेक कर सकते, जितने ऑनलाइन सुन, जितने मोबाइल पे सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जितने भवन में आप चेक कर सकते हैं। कहीं सुनने में मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा। चेक करिएगा, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। कोई श्राप मेरा हिस्सा नहीं है, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, लाचारी मेरा हिस्सा नहीं, कोई रोग मेरा हिस्सा नहीं। मैं रोग मुक्त हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं बरकत पाया हुआ हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ और परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है। और मेरे इतना ही नहीं, बल्कि उसने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, वो जब बीमारों पर हाथ रखेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। कौन करेगा? पॉप जॉन, बिशप, पादरी, एल्डर, नहीं, विश्वास करने वाला। अब वो कोड़ी ने विश्वास किया, उसका कोड़ शुद्ध हो गया, अब ये भी प्रचार करने लगा होगा। ये एक समय तक कोड़ी था, अब ये लोगों के लिए प्रार्थना करता हुआ, लोगों को शुद्ध करता हुआ कि यीशु मसीह के नाम में तमाम लाइलाज बीमारियां भी जाती है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के नाम में कह रहा हूँ, जितने सुन रहे हैं, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम थी, हाथ रखिए अपने सीने पर, हाथ रखिए अपने सर पर और घोषणा करें, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। घोषणा कीजिएगा यीशु मसीह के नाम में। कहीं यीशु मसीह के नाम में, मेरा शरीर मेरा नहीं, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मेरे भीतर वास करता है। हम क्रूस की कथा पर विश्वास करने वाले लोग हैं और मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है। हम दृढ़ थे, हैं, अटल हैं, हमेशा रहेंगे, हम कभी भी नहीं गिरेंगे, क्योंकि धर्मी 7 बार गिर जाए, गिर सकता है, हो सकता है, लेकिन तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, वो चलेंगे, थकेंगे नहीं, उड़ेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे नहीं। मैं यहोवा की योजना में हूँ, मैं परमेश्वर की योजना में हूँ। घोषणा करें, डांटें अपनी बीमारियों को अगर लग रही है, डांटें दर्द को, प्रॉब्लम को, सीने में, पेट में, किसी भी हिस्से में है, किसी भी हिस्से में कान बंद है, कुछ भी प्रॉब्लम है, खोले यीशु मसीह के नाम में, कान खोले यीशु मसीह के नाम में। जुबान में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर हो रही है, आंखों में कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में आप स्वच्छ साफ सुथरा देखने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में। किसी भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इसकी आपको समझ में आ गया? परमेश्वर ने कहा है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ओके यशाया, ठीक है, मैं, और कहा है ठीक है, लेकिन उसने उसी परमेश्वर को जिसने यशाया को भेजा, उसी से डायरेक्ट बात की और कहने लगा, तू मेरे जीवन को जानता है कि मैं तेरे समीप कैसा चलता आया हूँ। आप भी कह सकते हैं, अगर गलती हुई है तो माफी मांग लीजिए, और यदि अच्छा चल रहे थे तो आप कहिए, प्रभु मैं तेरा चुना हुआ हूं, तेरे वायदे मेरे जीवन में पूरे होंगे, ये तूने कहा। यीशु मसीह के नाम में तमाम गड़बड़ी का आत्मा मिटे, तमाम अंधकार की शक्ति मिटे, तमाम रोग जाए छोड़ करके आप लोगों को, और आप सेव नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही के साथ वापस लौट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं आशीष देता हूँ हर एक को, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करता रहूंगा।
तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम है, यीशु मसीह के नाम।